मेरे बच्चे, व्यर्थ में चिंता मत करना। मेरी इस बात को याद रखना। बस जो आज मैं बताने वाली हूँ केवल उस पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, भरोसा रखना होगा मेरी कुछ बातों पर, तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वह सत्य है और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए। मेरे बताए हुए यदि कार्यों को तुम कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रही हूँ उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बंद कर दो। जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे, धीरे धीरे तुम देखना तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हें समस्या या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे कोसों दूर रहेंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मित्र बहुत गरीब है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, जब वह तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांका, विश्वास झलक रहा था और उसकी आंखों में देखते हुए विश्वास से प्रसन्न हो रहे थे। वह तुम पर कितना विश्वास करता है। तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया। तुम्हारी आंखों में उसके लिए आंसू थे। तुम चाहते थे कि तुम उसकी मदद करो पैसे देकर, लेकिन तभी तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठा कि तुम उसे पैसे की मदद कर दोगे तो कुछ दिन बाद उसके पैसे समाप्त हो जाएंगे और तुमसे फिर मदद मांगेगा। इसलिए तुमने उसे कुछ पैसे की मदद की और एक ऐसी योजना बनाई जिससे तुम उसे कम पैसों में ज्यादा बड़ा कमाना सिखा सको। यह मैं जानती हूँ कि पैसे में तुम भी बहुत बड़े इंसान नहीं हो, लेकिन तुम उस गरीब जो तुम्हारा दोस्त तुमसे भी गरीब है उसके लिए तुम बड़े ही हो। तुम उसे मुसीबत से निकाल दोगे। हर समस्या से उभरने के लिए एक शक्ति बनकर काम करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को धन से सहायता करो न करो, लेकिन तुम यदि किसी को एक रोजगार दे दो जो हमेशा उससे अपना पेट पाल सके तो तुम बहुत बड़े महान इंसान हो। इसके साथ ही पर यही काम तुम्हें आगे करना होगा। जितना भलाई का काम तुम कर सको करो। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ही हो, जरूरी नहीं कि तुम धनवान ही हो, जरूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो। जरूरी है कि तुम्हारे हृदय में एक नेक इच्छा जागृत होनी चाहिए, और यही इच्छा तुमसे इस तरह से काम करवाएगी जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को दोगुना कर तुम्हारी किस्मत को चमका देगी। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर्म कर रहा हूँ, और उसके अलावा तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देनी पड़ती है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुंचते हो तब तुम्हें कक्षा दर कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षा से और उत्तीर्ण होते हुए तुम्हें ऊंचाइयों का मुकाम हासिल होता है। इस संसार में इस बात को मेरे हर भक्तों को समझ लेना चाहिए। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि तुम सही कर्म को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने कर्म सही नहीं किए, क्योंकि जिस प्रकार पढ़ने वाले बच्चे का उत्तीर्ण होना उसके पढ़ने पर निर्धारित करता है और उसे यह पूर्ण विश्वास होता है कि वह उत्तीर्ण हो ही जाएगा, उसी प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं वह जीवन के हर मोड़ पर और उत्तीर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार
बार तुमने इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही है। अगर तुम कई महीनों से चैन से सो नहीं पाए हो और तुम्हें नींद आ ही नहीं रही है, तो तुम इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो और दिन रात अपने इच्छा के बारे में ही सोचे जा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रही है। तब तुम्हें समझ जाना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है, उसके बारे में इतना सोचते नहीं रहना है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है, ताकि तुम्हारी चीजें तुम्हारे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करा सकूं। इसलिए तुम्हें यह संकेत मिल रहे हैं, जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीजें कर ली हैं। बहुत जल्द तुम्हारे असल जीवन में तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। वह इच्छा मंजूर हो चुकी है। बहुत जल्द वह इच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है। लेकिन इसे बांधकर तुमने रखा है। मेरे बच्चे अपनी इच्छा को मुझ पर छोड़ ही नहीं रहे हो, इसलिए सब कुछ तैयार होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोक कर रखा है। तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ दोगे और मुझसे कह दोगे कि माँ, सब कुछ आपके हाथों में है, अब मैं तैयार हूँ अपनी इच्छा के लिए। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, यदि वह वाली भावनाएं तुम अपने अंदर ले आते हो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीजें कैसे काम करने लग जाएंगी और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुम चाहते हो वह पूरा हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो समझ लो कि मैं संकेत दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें ये सब करना होगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली। मेरे बच्चे कैसे हो? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे प्रेम बाध्य होकर तुम्हें एक विशेष ज्ञान से अवगत करना चाहती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है, उसका कारण केवल यह है कि तुमने उसकी कदर नहीं की। लेकिन मेरे बच्चे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी तुम्हारे पास समय शेष है, इसीलिए आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हें निश्चित ही यह करना होगा, क्योंकि जिस प्रकार दुर्घटना भले कितनी भी बड़ी हो, परंतु यदि समय रहते उसका उपचार नहीं किया गया, तो वह दुर्घटना व्यक्ति की जान भी ले सकती है। इसलिए तुम समय रहते इन बातों पर ध्यान दो और एक बात का ध्यान रखना कि पृथ्वी पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कदर यदि तुम ना करो, तो निश्चित ही संसार भी तुम्हारी कदर करना छोड़ देता है। जो मेरे साक्षात स्वरूप हैं, उनकी कदर करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि यदि तुम उस समय की कदर नहीं कर पाते हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा एक खास मौका तुम्हें प्राप्त होता है, यदि तुम उस मौके की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हो और तुम्हारा हाथों से आया हुआ मौका भी तुम गवा देते हो, व्यर्थ की चिंता में तुम कीमती समय निकाल देते हो। इसके साथ ही तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुमने मुझे कभी प्रत्यक्ष देखा नहीं। इस संसार में मैंने तुम्हें भले ही भेजा है, लेकिन किसी के माध्यम से भेजा है, जिसके माध्यम से मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है। तुम उनका निरादर करोगे या इज्जत नहीं करोगे, तो तुम जीवन में उन्नति तरक्की तो बहुत दूर की बात है, जीवन को सुखमय नहीं कर पाओगे। खुशियाँ तुमसे दूर भागेंगी, दुख तुम्हारे पीछे साए की तरह पड़ जाएगी। क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो, इस संसार में तुम्हारे लिए अगर किसी का प्रथम स्थान है, तो वह तुम्हारे माता पिता का है।
और दूसरा स्थान तुम्हारे गुरु का है। इनको कभी भी निरादर करते हो तो जीवन में तुम पाप करते हो। मेरे बच्चे, तुम इस भ्रम से बाहर निकलो। तुम आंखें बंद करके किसी भी मार्ग को कैसे चुन सकते हो? किसी भी मार्ग पर चलने से पहले तुम्हें उस मार्ग का आकलन करना होगा कि वह मार्ग तुम्हारे लिए सही है या नहीं। यदि तुम किसी गलत मार्ग को चुनते हो तो उस पर प्राप्त होने वाली मंजिल से वंचित रह जाते हो। इस बात का खास ख्याल रखना कि तुम्हारे चुने हुए मार्ग का सही होना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखो कि यदि जीवन में तुम अपने मन का और हृदय का शुद्धिकरण करने के लिए सुबह प्रातः काल एकांत में बैठकर तुम अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो कि तुम्हारा मन क्या सोचता है, क्या चाहता है, और यदि तुम्हारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जो तुम्हारे जीवन में आगे के मार्ग के लिए सही नहीं है, तो उन विचारों को रोकने का हर संभव प्रयास करो। मैं स्वयं हाथ पकड़कर ऐसे मुकाम पर तुम्हें लेकर जाऊंगी जहां तुम्हें पहले से अधिक निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी, और जीवन में तुम्हारा किसी भी व्यक्ति के गलत करने पर भी तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलता है उनके साथ मेरी शक्तियाँ जलती हैं, और जिनको मेरे साथ साथ शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारा एक सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती है। वह शक्ति तुम्हें गलत मार्ग पर भी जाने से रोक लेती है, क्योंकि तुम्हारे दिल में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो तुम्हारे हाथों से गलती नहीं होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि तुम वक्त की वे कदर मत करो। मेरे बच्चे, आज मेरी बातों को शीघ्र ही अपना कर अपने जीवन में होने वाली मुसीबत से स्वयं को बचाओ। तुम मुझे जब याद करते हो, मैं आ जाती हूँ तुम्हें मार्गदर्शन कराने। मेरे बच्चे, इस संसार के हर चीज से प्रेम करना सीख लो। ब्रह्मांड की हर चीज से करो। मैं ब्रह्मांड के हर पत्ते पत्ते में स्थित हूँ। इसके अलावा अपने माता पिता से प्रेम करो। प्रेम को पाने का सबसे सरल मार्ग है माँ की ममता को पाना, चाहे वह फिर मेरा प्रेम हो या जन्म देने वाली माँ का, जो कि निस्वार्थ होता है। प्रेम स्वयं में इतना महान होता है कि इसमें कुछ गलत सही नहीं होता। प्रेम ही तो है जो सबसे शुद्ध और सच्चा होता है। प्रेम तुम्हारे हृदय में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तब तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम बनकर वास करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। इस ऊर्जा के बिना तुम्हारा जीवन उस पेड़ की तरह है जिस पर फल नहीं, जिसका कोई महत्व ही नहीं। ऊर्जा ही है जो तुम्हें खुश और तरोताजा रखती है। इस ऊर्जा के बिना बेजान मुर्दे की तरह है। तुम जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करती हूँ, और तुम्हारा मुझसे प्रेम करना भी ऊर्जा का अनुभव कराता है। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा छुपी हुई है। जब माता पिता और मुझसे प्रेम करते हैं तब तुम्हें प्रेम की ऊर्जा का सही अनुभव होता है। तुम्हारा प्रेम ही तो है जो तुम्हें हर कदम पर सही मार्ग दिखाता है और उन्नति दिलाता है, क्योंकि प्रेम से ही सभी काम बनते हैं और क्रोध से बिगड़ जाते हैं। इसलिए अधिक से अधिक प्रेम करो। तुम मेरी इस कही हुई बात पर विशेष ध्यान देना। मैं कदम कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं उस बदलाव को तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा ही समझना चाहिए, क्योंकि यह बदलाव लाने वाले जीवन के लिए आवश्यक है।
यह बदलाव तुम्हारे स्वयं के विकास के लिए है। जब तुम एक छोटे से बीज को लगाते हो तब वह एक छोटा सा बीज समय के साथ बदलकर एक विशाल पेड़ बन जाता है। तभी तुम्हें उस छोटे से बीज का महत्व समझ आता है और तभी तुम परिवर्तन के चक्र को समझ पाते हो कि परिवर्तन जीवन के लिए कितना आवश्यक है। इसलिए परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि परिवर्तन के साथ चलना चाहिए। यह बदलाव तो सभी के जीवन में आते रहते हैं और यह बदलाव बेहद आवश्यक होता है। तुम्हारे जीवन के विकास के लिए संसार में हर क्षण बदलाव होते रहते हैं। मनुष्य के जीवन में बदलाव होना कुछ गलत नहीं है। तुम जितने जल्दी इस परिवर्तन को अपनाते हो उतनी ही जल्दी से अपने जीवन में सफलता के मार्ग पर खुल जाते हो। जीवन में बदलाव इसलिए आते हैं जिससे तुम जीवन में आगे बढ़ सको, नई चीजों को सीख सको, नई चीजों का अनुभव कर सको। बदलाव किसी भी मनुष्य के जीवन में उसे रोके ही आता, बल्कि वह अपने जीवन में तरक्की कर सके इसलिए आता है। इसलिए इससे डरना नहीं है, बल्कि खुश होकर उसे स्वीकार करो।